रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही पूरी दुनिया में तेल के दामों को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। खासकर विकासशील देशों में तेल की बढ़ती कीमतों पर सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भी तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से अलग अलग उत्पादों की कीमत बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद यूरोप समेत पश्चिमी देश लगातार भारत और अन्य एशियाई देशों पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव बना रहे हैं। इन देशों का कहना है कि रूस को इस वक्त किसी भी तरह का भुगतान उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद करने जैसा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कर चुके हैं कि भारत जितना तेल रूस से महीनों में खरीदता है उतनी खरीद यूरोप सिर्फ कुछ दिनों में ही खरीद लेता है। अब उनके दावों को सही बताती हुई कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। हाल ही में दो स्वतंत्र संस्थानों फिनलैंड सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी यानी कि CREA और कमोडिटी डेटा फर्म कैपलर ने दुनिया भर में रूस के ईंधन की बिक्री को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन रिपोर्ट्स में रूस से निकलने वाले कच्चे तेल से लेकर प्राकृतिक गैस और कोयले तक के निर्यात का डेटा दिया गया है। ऐसे में अमर उजाला आपको बता रहा है कि आखिर पश्चिमी देशों के दावों के बीच रूस ईंधन आयात के जरिए कितनी कमाई कर रहा है। अब कौन से देश इस वक्त रूस से सबसे ज़्यादा तेल और ईंधन आयात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद से पिछले 4 महीने में रूस से कितना तेल आयात किया है और पश्चिमी देशों की तुलना में यह कितना है। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद से ईंधन निर्यात में रूस की कितनी कमाई हुई, यह सबसे पहले जान लेते हैं। रूस ने यूक्रेन से युद्ध छेड़ने के बाद 100 दिनों में 93 अरब यूरो की कमाई की है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी कमाई इस कमाई से एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों का है, वो भी तब जब यूरोपीय संघ लगातार रूस पर अपनी निर्भरता घटाने के दावे पर बात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 100 दिन में रूस की ओर से किए गए कुल ईंधन निर्यात में 61% हिस्सा यूरोपीय संघ ने हासिल किया है। इसकी कीमत करीब 57 अरब यूरो रही। कौन से देश रूस से सबसे ज्यादा ईंधन आयात करे वो भी जान लेते हैं। CRE के रिपोर्ट में युद्ध शुरू होने के बाद 100 दिन में तेल आयात के जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे साफ है कि जंग के दौरान चीन ने रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात किया है। अकेले इस देश ने रूस से 13.97 अरब यूरो का ईंधन आयात किया है, यानी रूस के कुल निर्यात में करीब 13 से 14% चीन ने हासिल किया है। इसके बाद आता है यूरोप में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश जर्मनी का नाम, जिसने रूस से दूरी बनाने के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन उसका आयात इन 100 दिनों में 12.96 अरब यूरो रहा है। रूस से ईंधन आयात करने वाले देश में तीसरे नंबर पर आता है नीदरलैंड जो 9.37 अरब यूरो, चौथे नंबर पर इटली 8.4 अरब यूरो, पांचवें नंबर पर तुर्की 7.4 अरब यूरो, छठवें नंबर पर फ्रांस 4.7 अरब यूरो और सातवें नंबर पर पोलैंड 4.5 अरब यूरो का नाम शामिल है। यानी रूस के टॉप 7 देश जो हैं वो तेल आयातकों में से 5 यूरोपीय संघ के देश हैं। रूस से तेल खरीदने में भारत कहां आता है ये भी जान लेते हैं। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से मॉस्को से ईंधन खरीद बढ़ाई है। हालांकि भारत मुख्य तौर पर रूस से तेल की ही खरीद करता है। जहां युद्ध शुरू होने से ठीक पहले फरवरी तक भारत हर दिन रूस से 1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात कर रहा था। वहीं अप्रैल में यह खरीद 3,70,000 बैरल प्रतिदिन और फिर मई में 8,70,000 प्रति बैरल प्रतिदिन मंगाता है। CREA के मुताबिक भारत इस वक्त रूस के कच्चे तेल के बड़े आयातकों में से एक है। सिर्फ तेल की ही बात की जाए तो भारत इस वक्त रूस से 18% निर्यात को हासिल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के तेल का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रिफाइन होकर अमेरिका यूरोप को भी निर्यात किया जा रहा है। तो हमने आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस तरीके से यूरोपीय संघ के देशों ने रूस से तेल आयात किया उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इस जानकारी के बाद यूरोपीय देशों को लेकर के आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।